हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजन, यू आर वाचिंग जी सर्च। तो जी सर्च में आज मैं कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो है जो लागेज है। लागेज अगर आपको मिसिंग हो गया आपका कनेक्टिंग फ्लाइट पे, तो आप कैसे उसको क्लेम करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या हम लोगों के लिए, जो क्रूज में काम करता है एज ए क्रू। तो हम लोगों को जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी जो फ्लाइट होता है, जो कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, खास करके कनेक्टिंग फ्लाइट में हम लोगों को क्या होता है, लगेज मिस हो जाता है। तो ये जो लगेज मिस हो जाता है, इसके लिए कुछ रीज़न है क्यों ये मिस हो जाता है। कभी कभी होता है जो हम लोग का जो कनेक्टिंग फ्लाइट दिया जाता है, इसमें जो गैप है, गैप बहुत ज़्यादा कम रहता है। बोले तो 1.5 घंटा 2 घंटा का गैप में आपको ये फ्लाइट मिलता है। तो 1-1.5 घंटा गैप में अगर फ्लाइट आपको मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका जो लगेज है, जिस फ्लाइट से आप आया है उस फ्लाइट से दूसरा फ्लाइट जाने तक बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। इस प्रोसेसिंग के बीच में क्या होता है, किसी कारण के वजह से जो फ्लाइट का जो लगेज होता है ये कभी कभी मिस हो जाता है। उसमें लोडिंग नहीं होता है, जो हम लोग का नेक्स्ट फ्लाइट होता है उसमें लोडिंग नहीं होता है, वो पिछले एयरपोर्ट में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है ये हम लोग को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जो क्रू है, क्रूज में काम करता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक बोले तो नॉर्मल एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं है क्या, आपको बैगेज नहीं मिलेगा ऐसा कुछ बात नहीं है, आपको मिल जाएगा। थोड़ा लेट होगा पर मिल जाएगा। इसलिए आपको पहले कुछ जो एडवाइस है वो मैं देना चाहता हूँ। कभी भी आपका जितना भी सारा लगेज में जो भी सारा सामान आप लिया है, लेने दो, मुश्किल नहीं है। जो क्रूज में काम करता है उसके लिए आपका यूनिफॉर्म कंपनी से मिल जाएगा, समझ में आया। आपका जो इनर वेयर है ना, जो अंदर का जो टी शर्ट है, जो सॉक्स है, ये थोड़ा ज़्यादा करके ले लो। और ये ज़्यादा करके आपका जो हैंड लगेज है उसमें भी 2-4 पेयर रख दो, और ज़्यादा करके आपका लगेज में डाल दो। जो मिस हो जाएगा आपको लगेज, उसको कैसे क्लेम करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, लगेज आपको क्लेम करने का पहले आपको जानना चाहिए लगेज मेरा मिसिंग हुआ है क्या नहीं है। तो इसलिए आपको कहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट से लगेज को कलेक्ट करना चाहिए। तो कलेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट जब आप उतर जाओगे, फ्लाइट से उतरने का बाद जो बेल्ट पे आपका लगेज आएगा, वो तो आपको पता है कौन सा बेल्ट पे आपको लगेज आएगा। कभी कभी होता है 9 नंबर बेल्ट पे आएगा, कभी कभी 10 नंबर, कभी कभी 11 नंबर, कोई भी बेल्ट में आ सकता है आपका लगेज। तो आपको पता है कौन सा बेल्ट में आपका लगेज आने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप देख लिया पूरा लास्ट तक, 1-1.5 घंटा तक वेट करके देख लिया आपका लगेज आया नहीं है, तब आपको क्लेम कैसे करना है। देखिए, क्लेम करने का जो सीधा तरीका है, ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको मैनुअली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या ये मेरा लगेज खो गया है, आपको मेरे को लगेज चाहिए। तो जब आप कोई भी एयरपोर्ट में बोर्डिंग करते हो, जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है, बोर्डिंग पास के साथ आपको कुछ छोटा छोटा टिकट टाइप का दिया जाता है आपका हाथ में। वो होता है आपका लगेज टैग। जो टैग आपका लगेज में लगाया गया है, और उसका एक छोटा सा पार्ट जो है उसको फाड़ के आपका हाथ में दिया जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए, आप अगर जब उसको मिलेगा फोटो उठा के रख सकते हो आपके पास। नहीं तो कभी कभी हो जाए तो ना, वो खो जाता है। तो ये अगर खो गया तो आपका जो बोर्डिंग पास है वो बोर्डिंग पास रख दीजिए, बोर्डिंग पास में भी आपको लगेज मिल जाएगा। तो आपका बोर्डिंग पास नहीं तो आपका लगेज का जो टैग है जो दिया गया है एयरपोर्ट से, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको क्या होगा, जब आप लगेज क्लेम करोगे तो ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसको दिखाने से आपको लगेज मिल जाएगा, समझ में आया। तो लगेज मिलने का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपका हाथ से भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, जब आपको पता चला है ये मेरा लगेज खो गया है, समझ में आया। अब इधर उधर मत भटकाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड, बोले तो आप जिस बेल्ट से लगेज कलेक्ट कर रहा था उसी जगह में खड़ा होके
एक बार राइट पे देखिए, एक बार लेफ्ट पे देखिए। समझ में आया? राइट और लेफ्ट कोई एक साइड में आपको मिलेगा लगेज क्लेम करने का ऑफिस। तो अगर उधर ऑफिस नहीं है फिर भी आपको उधर मिलेगा कोई ना कोई असिस्टेंट लगेज के लिए खड़ा है, टाई वाई लगा के। आप एकदम सीधा जाके बात कीजिए, भाई मेरा ऐसा ऐसा लगेज खो गया है, हमको लगेज क्लेम करना है, कहाँ जाऊँगा? तो मैं बताऊँगा मियामी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रूज़ का जो कहानी होता है ये मियामी में होता है, क्योंकि मियामी बहुत ज़्यादा आपका एक बिजिएस्ट बोले तो एयरपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा क्रू मेंबर फ्लोरिडा मियामी में उतरता है। सबसे ज़्यादा लगेज जो खो जाता है वो मियामी में ही खो जाता है। समझ में आया? तो मैं आपको बताऊंगा ये मियामी में क्या होता है और आपको कहाँ बोले तो क्लेम करना है। जब आपको देखा है, जब आपको वो नहीं आया है, क्या बोलता है, लगेज नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधा देखिए लगेज का असिस्टेंट कोई है क्या इधर उधर। अगर है नहीं तो मुश्किल नहीं है, एकदम ग्राउंड फ्लोर में चले जाइए, उधर लगेज क्लेमिंग ऑफिस है मियामी एयरपोर्ट के एकदम ग्राउंड पे नीचे पे, उधर आपको मिलेगा लगेज क्लेमिंग ऑफिस। ऑफिस में जाओ, जाने का बाद देखो काउंटर बना हुआ है, उधर एक आपको फॉर्म देगा, इधर आपको लोचा है। फॉर्म में आपका पूरा डिटेल्स वगैरह पूरा भर दो, और उसी टाइम आप जो ऑफिसर आपसे हेल्प कर रहा है उस ऑफिसर को बताओ, भाई मैं एक क्रूज का क्रू हूँ, तो मेरा अभी ड्यूटी ज्वाइन करना है, मैं कहाँ रहूँगा मेरा पता नहीं है, तो मेरा लगेज आप कहाँ देंगे? उसी टाइम वो आपका क्रूज का नाम पूछेगा। समझ में आया? तो क्या होगा ना, क्रूज कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है उसी जगह पे वो लोग भेज देगा आपका लगेज। अगर आपको पता है आपका हेड ऑफिस का एड्रेस, तो पूरा हेड ऑफिस का एड्रेस, पिन नंबर सब कुछ लिखिए। आपका हेड ऑफिस का एड्रेस कहाँ मिलेगा आपको? इसके लिए मैं आप थोड़ा सा एडवाइस दे दूंगा। आपका जो एलओई है, एलओई में लिखा है आपका हेड ऑफिस का एड्रेस। हो सकता है आपका कार्निवल है, हो सकता है कैरिबियन है, कोई भी एक रॉयल कैरिबियन है, कोई भी एमएससी हो सकता है, कोई ना कोई क्रूज कंपनी का ऑफिस फ्लोरिडा पे है। फ्लोरिडा छोड़ के भी आप अगर तुर्की गया है, तुर्की में भी है, कुछ ना कुछ जगह पे है। जो एलओई आपको हाथ में मिल रहा है उस एलओई पे देखो एक ऑफिस का एड्रेस होगा, उस ऑफिस का एड्रेस आप मेंशन कीजिए लगेज कलेक्ट करने के लिए। उस ऑफिसर को बोलो भाई इस जगह पे मेरा लगेज पहुंचा दो। लगेज का एप्लीकेशन करने का टाइम याद से आपका क्रू आईडी जो है वो मेंशन कीजिए उधर, आपका जो क्रू आईडी है। तो इसमें क्या होगा, आपका क्रू आईडी से पता चलेगा ऑफिस वालों को कि ये बंदा कौन सा शिप पे है और ये शिप कौन सा पोर्ट पे अभी है, लोकेशन क्या है उसका। ऑफिस वाला को सब कुछ पता है। तो ऑफिस वाला क्या करेगा, आपका लगेज को लेके उस शिप तक छोड़ देगा। मान लीजिए आपका शिप अभी है बेमिनी, आपका शिप अभी है कोजोमेल, आपका शिप अभी है नासाओ, कोई भी जगह में हो, आपका शिप अभी हो फ्रीपोर्ट। हर एक जगह का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो हेड ऑफिस को पता है कैसे उधर पहुंचना है और कब पहुंचना है। वो लोग क्या करेगा, हेड ऑफिस से आपका शिप तक लगेज को ट्रांसफर कर देगा और आपका लगेज चला जाएगा एचआर ऑफिस में, तब आपको मिल जाएगा आसानी से। तो आपका करने के लिए क्या क्या करना चाहिए अभी और एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जब आपका लगेज खो गया है, आपको पता चल गया है लगेज मेरा खो चुका है कनेक्टिंग के वजह से, तो आपका फर्स्ट काम है क्लेमिंग ऑफिस में चला जाना। क्लेमिंग ऑफिस जाने के बाद, क्लेमिंग ऑफिस नीचे होता है, आजू बाजू में होता है, दूसरा पोर्ट में आजू बाजू में होता है एयरपोर्ट में। तो क्लेमिंग ऑफिस चले जाओ, चले जाने का बाद बोलो मेरा लगेज खो गया है, मेरा लगेज क्लेम करना है। लगेज जब क्लेम होगा उस टाइम आप आपका क्रू आईडी उधर मेंशन कीजिए, आपका जो हेड ऑफिस है हेड ऑफिस के एड्रेस उधर दीजिए। आपके पास कोई भी मोबाइल उस टाइम काम नहीं करेगा, इसलिए मोबाइल नंबर मत दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए और उसको बोलिए मैं इस क्रूज का मेंबर हूँ, क्रू मेंबर हूँ। तो जो क्लेमिंग ऑफिसर रहता है उसको सब कुछ पता है। समझ में आया? तो वो लोग क्या करता है, वो लोग आपका लगेज और बैग जो भी खो गया है उसको लेकर आपका जो हेड ऑफिस है उधर वो लोग भेज देगा, और हेड ऑफिस से पता है इस क्रू आईडी कहाँ है,
ये क्रू आईडी जो है कोई भी एक दूसरा शिप में है तो इन लोगों को पता है शिप कहाँ है अभी, तो उस शिप तक आपको छोड़ देगा। समझ में आया? कभी भी आपका होम एड्रेस जो बोले तो इंडिया का एड्रेस मत दीजिए उसमें, आपका जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस दीजिए, उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस दीजिए, जो पिन कोड वगैरह नंबर जिप कोड है सब कुछ दीजिए, ताकि ये लोग ट्रैक कर सकता है और सही से आपका माल पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर लगेज रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गया तो कमेंट कीजिए, तो मैं दूसरा ब्लॉग पर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च। थैंक यू, बाय।